हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR एडवर्स चैनल्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्लास लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारे टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और जो कि क्या होंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो रिलेटेड है फीफा वर्ल्ड कप 2022 से। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कतर, दोहा में आयोजन हुआ था। कौन सी क्रम का था ये? तो ये 22वें क्रम का था। शुभंकर क्या था? शुभंकर जो है वो क्या था? लाइव था। ट्रॉफी का अनावरण किसने किया है? तो ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण ने किया है। विजेता कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। किसको हराया था? फ्रांस को हरा करके। गोल्डन बॉल अवार्ड इसमें किसको मिला है? तो लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है जो कि अर्जेंटीना के हैं। गोल्डन बूट अवार्ड एम्बापे को मिला है जो कि कहाँ के थे? फ्रांस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रिलेटेड है वो कॉमनवेल्थ गेम 2022 से है। तो सबसे पहले इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम में हुआ जो कि कहाँ पे है? यूके में। शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। ठीक है, शुभंकर क्या रहा है? पेरी द बुल था। फर्स्ट स्थान किसका रहा? ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट स्थान रहा। भारत जो है टोटल 61 पदक के साथ 4th स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर रहा है? 4th स्थान पर रहा है। और टोटल भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत जो है 2023 में कुछ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता करेगा जिसमें कौन कौन से हैं? एक है आपका G20, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? SCO 2023। ठीक है, भारत जो है G20 2023 की भी अध्यक्षता कर रहा है, साथ साथ SCO 2023 की भी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। COP 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो शर्म अल शेख में ये आयोजन हुआ है और शर्म अल शेख जो स्थान है वो मिस्र में है। तो COP 20 पूछ सकता है COP 28 कहाँ पर होगा? तो COP 28 जो होगा वो UAE में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? UAE में होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, तो बात करते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था और इसे क्या कहा गया है? धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? तो गृह त्याग की जो घटना है उसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति इनको कहाँ पे हुई है? तो मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुई है और इसको क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, जो बौद्ध जन्म के पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जातक कथा कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में टोटल 3 पिटक हैं। वो कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो अष्टांगिक मार्ग का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म में टोटल कितनी संगीतियों का आयोजन हुआ था? तो सबको पता है कितने संगीतियों का आयोजन हुआ था? तो 4 संगीतियों का आयोजन हुआ था। और ये कहाँ कहाँ हुआ था? सबसे पहले देख लेते हैं स्थान कौन सा था। तो पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। सेकंड जो हुआ वो वैशाली में हुआ। थर्ड जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था और फोर्थ जो है वो कुंदनवल कश्मीर में हुआ था। ठीक है, आपको ट्रिक बता दूँ, इसको याद करने के लिए आप इसको बोल सकते हैं रवा पका, यानी कि रा से राजगृह, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से क्या हो जाएगा? कुंदनवल कश्मीर। ठीक है, इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं? तो शासक देख लेते हैं। तो फर्स्ट बौद्ध संस्कृति जो हुई थी उसके शासक थे अजातशत्रु। सेकंड में कौन थे? कालाशोक थे। थर्ड पे कौन थे? अशोक थे। और फोर्थ पे कौन थे? कनिष्क थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अध्यक्ष यहाँ से महाकश्यप रहे हैं फर्स्ट के। सेकंड पे कौन से रहे हैं? साबकमीर थे। थर्ड पे कौन है? मोगलीपुत्र थे। और फोर्थ पे कौन रहे हैं? वसुमित्र थे। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का पूछा जाता है तो वो फोर्थ का ही पूछा जाता है। अब फोर्थ में भी क्या कि फोर्थ बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था उसमें उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे।
ठीक है। और ये इसी फोर्थ बौद्ध संगीत में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था। एक था हीनयान और दूसरा कौन सा था, महायान। ठीक है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे और वो कौन कौन से थे, एक बुद्ध था, एक धम्म था और तीसरा कौन सा था, संघ था। ठीक है। आजीवक वंश के संप्रदाय जो कौन से थे, तो मखलीपुत्र गौशाल थे। ठीक है। बैसाखी पूर्णिमा का संबंध किससे है, तो बुद्ध पूर्णिमा से है। ठीक है। बैसाखी पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा का संबंध किससे है, तो गौतम बुद्ध से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब ये किसके बारे में है, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन हुए थे, तो ऋषभदेव हुए थे, या तो फिर क्या बोलते हैं इन्हीं को, आदिनाथ कहते हैं। 23वें नंबर के कौन से रहे हैं, तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। और 24वें नंबर के जो पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जो 24वें नंबर के महावीर स्वामी थे वही क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है। आगे देखते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं जिनको पालन करना होता है। अब वो कौन कौन से हैं, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। देखिए अभी वहाँ पे बौद्ध धर्म में हम लोगों ने 3 रत्न पढ़े थे और वहाँ त्रिरत्न कौन कौन से थे, बुद्ध था, धम्म था और संघ था। यहाँ पे क्या है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है और सम्यक ज्ञान है और दर्शन है। क्या क्या है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहा जाता है। कल्पसूत्र के संस्थापक कौन है, तो कल्पसूत्र जो है उसके संस्थापक भद्रबाहु हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन रिलेटेड होगा कांग्रेस के अधिवेशन से। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। उस समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन से थे, एओ ह्यूम थे। ठीक है। कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो 1885 में मुंबई के गोकुलदास देशपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है। अगर बात करते हैं कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, और कब हुआ था, 1888 में। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो जॉर्ज यूले ने की थी, जो कि क्या थे, फर्स्ट यूरोपीय थे। तो आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में फर्स्ट यूरोपीय ने अध्यक्षता की थी, तो वो कौन सा हो जाएगा, 4th अधिवेशन था। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब आपको ये भी पता होगा कि 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है। 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। 1907 के सूरत अधिवेशन में ही क्या हुआ था, कांग्रेस जो था वो 2 गुटों में बंट गया था। कौन कौन से गुट थे, एक नरम दल था और दूसरा कौन सा था, गरम दल था। ठीक है। 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद मजमूदार ने की थी। अब इसमें क्या हुआ था, जो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वही दोनों गुट क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ठीक है। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या हो जाती है, एक साथ आते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कौन से सत्र में अध्यक्षता की थी, तो वो कौन सा सत्र, 1917। ठीक है। कौन था 1917। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी,
तो कांग्रेस के 1924 में बेलगाम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने पूरे कांग्रेस अधिवेशन में सिर्फ एक ही बार इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1905 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? सरोजनी नायडू ने की थी। और ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। अब सरोजनी नायडू अध्यक्षता करने वाली फर्स्ट भारतीय महिला भी बनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो किसने की थी? JL नेहरू ने की थी। ठीक है, अब वैसे पहली बार पूछा जाए कि पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी, तो BG तिलक ने की थी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। 1931 कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब आपको याद है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1946 मेरठ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि JP कृपलानी क्यों इम्पॉर्टेंट है यूपी की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती जिसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। ठीक है, जिसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? 4 लोग थे। वो कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक उल्लाह खां थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। जिसमें क्या था? चंद्रशेखर आज़ाद ये तो वहाँ से भाग लिए थे, लेकिन इन तीनों को पकड़ करके इनको अलग अलग जगह पे फांसी दे दी गई थी। जैसे राजेंद्र सिंह लाहिड़ी को फांसी गोंडा में दी गई थी। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां को फांसी जो फैजाबाद में दी गई थी, और राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो फांसी कहाँ पे दी गई थी? ये अपने गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी, और ये कहाँ पे मारा था? अल्फ्रेड पार्क जो इलाहाबाद में है। 23 मार्च आई थिंक 1931 में इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। ठीक है, 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है, और उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हो जाता है, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो जाता है। 1911 में क्या होता है? दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ठीक है, और इसी में क्या किया जाता है? जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिया जाता है, और दिल्ली से कलकत्ता, जो भारत की पहली राजधानी जो कलकत्ता थी, उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? दिल्ली में। ठीक है, और जब बनाई कब जाती है? तो 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया जाता है। ठीक है, 1905 सूरत अधिवेशन हुआ था, मैंने पहले बताया था। इसकी अध्यक्षता किसने की है? रासबिहारी बोस ने की थी। इसी में क्या होता है? जो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम और गरम दल में। इसका ये दोनों एक कब हो जाते हैं? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था, उसमें क्या हो जाता है? ये दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, इसी में क्या हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, यानी कि मुस्लिमों को उस बार में वोट देने की यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले उनको अलग से वोट देने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे होती है? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और ये कहाँ पे है? USA में है। और किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से कहाँ आ जाते हैं? अफ्रीका से आ जाते हैं इंडिया। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 1916 में मैंने पहले बताया, 1916 में क्या होता है?
लखनऊ अधिवेशन होता है, अध्यक्षता कौन करता है? अंबिकाचरण मजूमदार करते हैं। इसी में कांग्रेस दल जो 2 गुटों में बटा था वो क्या हो जाता है? एक हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और ये स्थापना 2 लोगों ने मिलकर की थी। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, 1917 में क्या होता है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तिनकटिया पद्धति के नाम से, जहाँ पे नील की खेती करवाई जाती थी, उसी से रिलेटेड है। आगे तो 1917 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। किससे रिलेटेड था? जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे? किसानों से उनके 3/20 भाग पर क्या करवाते थे? नील की खेती करवाते थे, जिससे क्या हुए थे? वहाँ की किसान क्या हो जाते हैं? क्रोधित में आ जाते हैं। और वहाँ के जो एक क्या थे? एक किसान थे, उनका नाम रामचंद्र शुक्ल था। वो क्या करते हैं? महात्मा गांधी जी को बुलाते हैं और वो वहाँ पर आकर के भाग लेते हैं। यानी कि पहली बार महात्मा गांधी ने किसी सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1919 रॉलेट एक्ट, जिससे काला कानून यानी कि बिना अपील बिना दलील, ठीक है, इसको कानून कहा जाता है। आगे देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में है। बैसाखी का दिन था कि उसी पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे कुछ लोग अंग्रेज़ों द्वारा भेजे जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये घटना कब हुई थी? डेट इम्पॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919। इसके जांच के लिए एक कमेटी बनी थी जिसको क्या बोलते हैं? हंटर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है, 1920 में जब बीजी तिलक का यानी कि बाल गंगाधर तिलक का जब डेथ हो जाता है, वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का गठन होता है। ठीक है, फरवरी 1922 यानी कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होता है और ये कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। ठीक है, और यही जो चौरी चौरा घटना होता है 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, इसी के 7 दिन बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी क्या करते हैं? उसको समाप्त कर देते हैं। उसके पीछे बहुत रीज़न होते हैं, आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। क्यों समाप्त किया जाता है? कुछ कंडीशन, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसमें गांधी जी ने कुछ कंडीशन दिए हुए थे कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। लोगों से अपील किए थे कि आप कहीं पे झुंड में नहीं बैठेंगे, ठेकेदार पे नहीं बैठेंगे, किसी को हार्म नहीं करेंगे। लेकिन जब वो वहाँ का घटना सुन लिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड का, तो लोग क्रोधित हो गए थे और वहाँ पे जा कर के पुलिस थानों में एक वहाँ पे दरोगा थे, 19 सहायक कर्मी थे, तो उनको क्या करे थे? डायरेक्ट गोली चला दिए थे। जिससे रिलेटेड गांधी जी क्रोधित होकर के जब फरवरी चौरी घटना हो गया था, उसके 7 दिन बाद उसको क्या किए थे? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी है और इसको 2 लोग मिलकर करते हैं। कौन कौन से? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, कब करते हैं? इसकी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1923 में। ठीक है, 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है, जिसका नाम अब बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ये तो मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस कर लिया। आगे देख तो 1927 में क्या होता है? एक कमीशन का गठन होता है जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कितने लोग थे? टोटल 7 विदेशी थे। जो ये गठन हुआ था, ये कब भारत आता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भारत कब आता है? 1928 में भारत आता है। इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है। अब क्यों हत्या कर दी जाती है? क्योंकि गांधी जी इसमें चाहते थे कि कोई भारतीय भी इसमें शामिल हो, लेकिन अंग्रेज़ नहीं मानते हैं। लोग अलग अलग जगह पे क्या करते हैं? स्ट्राइक करने लगते हैं। और एक जगह पे ऐसा हुआ कि लाला लाजपत राय भी स्ट्राइक कर रहे थे, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा क्या कर दी जाती है? लाठी से इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी में क्या हुआ था? कांग्रेस के अधिवेशन में ही पहली बार किसी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो वो JL नेहरू ने की थी। मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया।
आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च 1930, यानी कि आपसे क्वेश्चन करेगा कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था। तो दांडी यात्रा जो शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और कितने दिन तक चला था। तो सबसे पहले 12 मार्च से लेकर के ये कितने दिन तक चला था, 6 अप्रैल तक चला था। ठीक है, और ये किसके लिए ये दांडी यात्रा स्टार्ट किया था, नमक कर के विरोध में। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से लेकर के। ठीक है, और किसने किया था, महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते 5 मार्च 1931, इसी में क्या हुआ था, गांधी और इरविन के बीच कुछ समझौता हो जाती है, जिससे गांधी जी अपनी कुछ मांगे इरविन के सामने रखते हैं। ठीक है, 23 मार्च 1931, इसमें 3 लोगों को फांसी दे दी जाती है, और वो कौन कौन थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, किसको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। यहाँ पे कोई बम कांड हुआ था उसी से रिलेटेड, जिनमें इन लोगों को पकड़ लिया जाता है, फिर उसी के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। 1932 में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है, और ये कहाँ पे होता है, यरवदा जेल, जो कि कहाँ पे है, पूना में है। ठीक है, और ये किसके बीच होता है, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांप्रदायिक पंचांग कब आया था, तो ये कब आया था, 1932 में आया था। बहुत बार PCS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उस समय वायसराय कौन थे, तो रैमजे मैकडॉनल्ड थे। कौन से, रैमजे मैकडॉनल्ड थे। ठीक है, 1940 में 23 अगस्त 1940 को क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, और 1942 में क्या आता है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसमें महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, क्योंकि अपनी बातें कुछ थी जो महात्मा गांधी ब्रिटिश के सामने रख रहे थे, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि पहले आप हमारा साथ दो, फिर उसके बाद आपकी जो भी मांगे होगी वो हम इसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन गांधी जी ने तो इसी के कहा कि आप आगे चल के करोगे या नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और उस समय के जो वायसराय थे वो कौन से थे, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इसी में क्या हुआ था, ऑपरेशन 0 आवर्स स्टार्ट हुआ था, और वो कब स्टार्ट हुआ था, रात 12 बजे से। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में। उस समय वायसराय कौन थे, लिनलिथगो थे। कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1946। ठीक है, मार्च 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन की स्थापना होती है। कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 3 थे। कौन कौन से थे, ध्यान रखिएगा, ये तीनों का नाम भी पूछ लेता है। अध्यक्ष तो पूछता है, कभी कभी अध्यक्ष ना पूछ करके जो अन्य 2 सदस्य थे उनके बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो वो 3 कौन कौन से थे, सबसे पहले पेंथिंग लॉरेंस। तो पेंथिंग लॉरेंस तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, ये तो सब लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इन दोनों का नाम भी याद कर लीजिएगा। स्टेफर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, जो क्या होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को रखते हैं। ठीक है, अब इसको स्वीकार कब किया जाता है, तो स्वीकार कब किया जाता है, 22 जनवरी 1947 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था। तो सब लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं 22 जनवरी और 22 जुलाई में। तो 22 जुलाई को क्या हुआ था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, और 22 जनवरी को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना की घोषणा की जाती है। ठीक है, 18 जुलाई 1947 स्वतंत्रता अधिनियम आता है। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को क्या आता है, स्वतंत्रता अधिनियम आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसमें टोटल
7 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 6 क्या होते हैं इसके अन्य सदस्य होते हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया जाता है। राष्ट्रीय गीत को भी इसी दिन स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, न्यूनतम आयु से संबंधित प्रश्न। यानी कि अगर पूछा जाए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होती है। मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। पहले कितना था? 21 वर्ष था। कौन से संविधान संशोधन से हुआ था? 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन दिया है। आपसे क्वेश्चन करेगा कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार पहले से था या किसी संविधान संशोधन से ये फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड है। इसमें क्या किया था? 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन अनुसूची 8 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा आता है? 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में क्या होता है? चेंजेस होता है और उसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। अगर क्लास आपको मेरा ये क्लास पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू क्लास।